नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से मैं एक नए तरह के सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं बुद्धिज़्म के ऊपर बात करूँगा और सबसे पहला जो बुद्धिज़्म का टेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा धम्मपद। धम्मपद के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धम्मपद में बुद्ध की कही हुई बातों का संकलन है। एक काफ़ी बड़ा ये ग्रंथ है और इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और उन सभी चैप्टर्स को हम कोशिश करेंगे एक एक करके कवर अप करने की। शुरुआत हम करेंगे मन को समझने से, क्योंकि शुरुआत ही बुद्ध धम्मपद के अंदर करते हैं मन को समझाने से। आप सभी को पता है कि बुद्ध हमेशा ध्यान देते थे मन को समझने के ऊपर। वो बात करते हैं ज़्यादा मन की वृत्तियों को समझने के ऊपर, कि अगर आप मन की वृत्तियों को समझें और मन की वृत्तियों के ऊपर ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि मन किस तरीके से आपको काबू कर रहा है, मन किस तरीके से आपके सभी दुखों का कारण है, किस तरीके से सारे दुख मन से पैदा होते हैं। अगर आप एक बार ये समझ जाएं कि आपके दुखों का स्रोत क्या है, आपके दुखों का कारण क्या है, तो आप अपने दुखों का निवारण, अपने दुखों का अंत भी आप कर सकते हैं। सारे दुख पैदा ही इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। आपका मन स्वतः एक मशीन की तरह काम कर रहा है और आप सोए हुए हैं। किस तरह से आपका मन आपको एक जगह से दूसरी जगह अपने मन मुताबिक नचाता रहता है और आप उसके चंगुल में फंस के उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। बुद्ध पहले ही धम्मपद के पहले ही गाथा के अंदर इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो शुरुआत ही इसी के साथ करते हैं। तो धम्मपद एक बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या है आपके मन के कार्य करने के तरीके की, कि वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से आपको दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा के अंदर किस तरीके से वो आपको नियंत्रित करता है, किस तरीके से आपके जो फैसले हैं उनके ऊपर असर डालता है। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप किसे पसंद करते हैं, किसे पसंद नहीं करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब निर्णय मैं ले रहा हूँ, पर असल में ये सब निर्णय आपसे नहीं आते, आपके मन से पैदा होते हैं। आपका मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे काबू करता है, इसे नियंत्रित करता है। और ज़्यादातर समय आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये जो सब फैसले हैं वो मैं खुद ले रहा हूँ, बल्कि मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। ध्यान दीजिए कि आपको छोटी छोटी बातों पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कि कभी किसी बात पर आपको डर लगता है, आपको भी बात में सोचकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मुझे गुस्सा आ जाता, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि मैं डर जाता। लेकिन फिर भी जब आपको डर लगता है तो आप कितनी भी कोशिश करें उस डर को भगाने की, आप उस डर से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। जब आपको क्रोध आता है तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें उस क्रोध को शांत करने की, तब आप उस क्रोध को शांत नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा होता है। जितना आप क्रोध को और डर को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उभर कर सामने आते हैं। और इसका उल्टा शांत अवस्था में होता है। अगर आप शांत हैं तो आप ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं ला सकते, ज़बरदस्ती आप क्रोध नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आपको डराया नहीं जा सकता। तो बुद्ध शुरुआत ही मन की वृत्तियों के साथ करते हैं कि मन क्या है, मन की वृत्तियां क्या हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, आपको किस तरह से ये नियंत्रित करती हैं। और अगर आप जाग जाएं, आप होश में आ जाएं, आप बुद्ध की अवस्था में आ जाएं, तो आपके ऊपर फिर ये असर नहीं कर पाएंगी।
आप फिर अपने मन के नियंता हो जाएंगे, ना कि मन आपको नियंत्रित करेगा। तो इसी सीरीज़ के साथ हम शुरुआत करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे सूत्र हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिनके ऊपर हम बात करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे बुद्ध की वाणी के द्वारा। तो चलिए, अगले वीडियो के अंदर मैं जब आपसे मिलूँगा तो हम धम्मपद के पहले सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।